उस वक्त में नहीं किया जा रहा था? आपने किस तरह से सख्त कार्रवाई उस दौरान की थी? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान रखते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए पुलिस बल में 101 की सेवा हमने तुरंत लागू करी, और ये पुलिस जो है वो ऐसी नहीं थी, पुलिस तुरंत कार्रवाई करती थी, और निश्चित तौर पे इनके आज हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये आरोप लग रहे हैं आप पे। कमाल की बात करते हैं दीपसा जी। इनकी सरकार में आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं, 30,000 से ज्यादा हत्याएं हुई थी 2012 से लेकर 2017 तक। पूरा उत्तर प्रदेश दहल गया था, हर तीसरे दिन दंगे हुआ करते थे। पूरा उत्तर प्रदेश दंगा युक्त शहर के नाम पर जाना जाता था। हमारे शंकराचार्य को लखनऊ में डंडों से मार मार के उनको घायल कर दिया गया था। जवाहर बाग हत्याकांड और मुजफ्फरनगर हत्याकांड याद है। जब मुजफ्फरनगर जो घटना हुई थी उसमें 62 लोग मारे गए तो लगभग 1,000 से ज्यादा बेघर हो गए। तो सर्दियों का दिन था, उस समय सर्दियों के दिनों में बाहर आदमी ठिठुर रहे थे। ये लोग क्या कर रहे थे? सैफई महोत्सव मना रहे थे, लंदन से बग्घी आ रही थी। देखिए, अगर घटना हो जाती है तो सरकार का ये काम है उस विषय को संजीदगी से निपटे। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे यह है राघवेंद्र सिंह जी, बरेली से जो मामला सामने आया है, क्या उस मामले को लेकर आप लोगों ने संज्ञान लिया? चूंकि बीजेपी नेता का यह मामला है, अब पार्टी बीजेपी नेता के साथ क्या कुछ आगे कार्रवाई करेगी? निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या अभी भी पार्टी में जगह उनके लिए बचती है? निश्चित रूप से, अगर वो दोषी पाएगा तो उनको पार्टी से ही बाहर नहीं किया जाएगा, जेलों के सिक्तों के पीछे जाया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। FIR तो लिखी दी गई है। नहीं, अगर ये भाजपा का कार्यकर्ता ना भी हो तब भी वही कार्रवाई होगी। उसमें अगर पार्टी का है तो अतिरिक्त कार्रवाई ये होगी, उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। और नहीं, आज आप लोग श्रीकांत त्यागी के लिए पल्ला झाड़ रहे हैं कि बीजेपी से कोई अब लेना देना नहीं है, लेकिन इससे पहले बीजेपी नेता के तौर पर वो जाने जाते थे। और अब जिस तरह से ये सिर्फ पहला मामला नहीं है श्रीकांत त्यागी का, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके। अगर आपको लखनऊ का वाकया याद हो तो इस तरह के कई मामले सामने आए हैं श्रीकांत त्यागी के, तब तो एक्शन नहीं लिया गया। अब एक्शन लेने की आप बात कर रहे, देखना यही होगा कि एक्शन लिया जाता है या नहीं, या सिर्फ हवा हवाई साबित होगा। नहीं, निश्चित मानिए दीपसा जी, हमारी सरकार जो है जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके दायरे में चलते हैं। राघवेंद्र सिंह जी, मेरा नाम दीपसी है। दीपसा जी, आप गलत नाम ले रहे हैं तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट करना चाहूंगी, उसके बाद आप बोलिए। क्षमा करिएगा, शायद आपने यही अपना नाम बताया था या पहले की मैडम होंगी उन्होंने बताया था। ठीक है, आपका क्या नाम? दीपसी नाम है मेरा। दीपसी नाम आप ले सकते हैं। जी, क्षमा चाहते हैं। जी। ठीक है, अब आप अपनी बात रखिए राघवेंद्र जी। निश्चित रूप से हमारी सरकार को पे शक करना हमें लग रहा है ये उचित नहीं है। पूर्व की सरकारों से अगर आप तुलना करें तो हमारी सरकार बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है। हम लोग इस विषय को लेकर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम लोग लगातार पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर के, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संजीदा है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी सरकार इस विषय को लेकर कभी कुताही नहीं बरतेगी। चाहे आपके श्रीकांत शर्मा वाला विषय हो या बरेली वाला विषय, इस विषय को प्राथमिकता के तौर पे हम लोग आगे बढ़ करके उसका निस्तारण करेंगे। और अपराधी जो भी होगा, चाहे जितना ताकतवर होगा, चाहे जितना प्रभावी होगा, उसके खिलाफ संवैधानिक दायरे में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मैं आपको आश्वासन देता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते। ठीक है, ये आश्वासन देखना ही होगा कि ये कार्रवाई में तब्दील होगा। आश्वासन या सिर्फ आश्वासन ही रहेगा? फिलहाल भुवन जोशी जी, जिस तरह से आप लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र कर रहे हैं, अगर आप सपा के कार्यकाल का लॉ एंड ऑर्डर देखें और आपके कार्यकाल का लॉ एंड ऑर्डर आप देखें तो क्या आपको बदलाव नजर नहीं आता? निश्चित तौर पे बदलाव नहीं आता। आप देखिए स्थिति क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनका लॉ एंड ऑर्डर पूरा फेलियर हो चुका है। मोदी नगर में मैं एक घटना का बताना चाहता हूँ। एक बच्चे का स्कूल का जो बच्चा था वो मर गया, और वो जो SDM साहिबा है वो खुले चैनल के माध्यम से वो धमकाने का काम कर दिया वो पीड़ित पक्ष को, और वो मैनेजमेंट जो स्कूल है उसको बचाने का प्रयास कर रही है। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप देखिए किस प्रकार इनकी जो घटनाएं लगातार बढ़ रही है, और ये इनकी जो इंटेलिजेंस है वो लगातार फेलियर हो रही है। क्योंकि आप देखिए जो भी दंगे हुए उनमें इनके इंटेलिजेंस हो रही थी, वो कैसे दंगे हो गए? अगर इंटेलिजेंस अगर इनकी वो है, और एडमिनिस्ट्रेशन इनका क्या हाल है? और निश्चित तौर पे ये इसलिए हाल है क्योंकि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के बीच में लगातार आप देखिए, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे वो लोक निर्माण के मंत्री हो, चाहे वो जल मंत्री हो, निश्चित तौर पे एक विभाग ट्रांसफर पोस्टिंग का एक धंधा,
गोरखनाथ धंधा मैं कहूंगा वो चल रहा है और उस पर इनकी बेलगाम साबित हुई है और निश्चित तौर पे योगी सरकार का फेलियर हुआ। बिल्कुल निश्चित तौर पर तो एक बात और कहना चाहता हूं अपने आपके चैनल के माध्यम से। आज हमारे राघवेंद्र जी जरा पढ़ाई करके नहीं आए, बार बार श्रीकांत शर्मा कह रहे हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, उनका नाम श्रीकांत त्यागी है, इनका तो कार्यकर्ता है, इनको तो नाम अच्छे से याद होना चाहिए। श्रीकांत त्यागी पटा हुआ है। अरे तो भाई ये तो शब्द ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। श्रीकांत ठीक है, हमारे साथ सुनील कौशिक जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुनील कौशिक जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था इसकी मिसाल दी जा रही है, लेकिन अब इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़ा कर रही है पुलिस के कार्यप्रणाली पर। चूंकि पुलिस का खौफ बीजेपी नेताओं में शायद नहीं दिख रहा, अगर दिखता तो बीजेपी नेता इस तरह से बरेली में एक महिला और उसकी बेटी को घर से घसीटकर मारपीट ना करते। देखो, मैंने फिर कह रहा हूं आपसे कि इन अपराधियों पर कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा। इन अपराधियों पर संरक्षण किन लोगों का है? ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं या पॉलिटिकल लोग? चाहे बरेली का प्रकरण हो चाहे नोएडा का प्रकरण। 5 गनर किसके कहने पर दिए गए? किसकी रिपोर्ट थी कि वो 5 गनर उपलब्ध कराए गए? ये सवाल खड़े करता है ना, किसका संरक्षण था? कौन सा ऐसा उनके जान को खतरा था जहां एलआईयू के अधिकारियों ने उनको रिपोर्ट दी एसएसपी को गाजियाबाद को? अब इनको एक सामान्य ज्ञान भी आप रखा करिए। 5 गनर ऐसे मिल जाते हैं किसी को? मैं वही कह रहा हूँ, कौन सा विधायक थे आपके, एमपी थे, चेयरमैन थे, एक सामान्य कार्यकर्ता को आप 5-5 गनर दे देंगे? कोई 5 गनर नहीं था, उसके बाद एक भी गनर नहीं था सरकारी। अब 5 गनर गाजियाबाद से 5 गनर में भेज दूंगा आपको रिपोर्ट। अरे भाई क्या भेज देंगे आप? ना फरवरी 2020 में हटा दिए गए, अभी की नहीं है तत्काल। पहले 5 गनर किसके कहने पर दिए गए? जो फरवरी 2020 तक थे उसके भाई बाद। वर्तमान के पहले की जानकारी में मैं कर लूंगा। कैसे नहीं? सरकार आपकी थी, सरकार 5 गनर 7 गनर कोई गनर आप नहीं। आरोप तब लगा सकते थे राघवेंद्र जी जब सरकार किसी और पार्टी की होती। आपकी सरकार के रहते हुए गनर दिए गए उसको, आपकी सरकार के रहते हुए गनर दिए गए। कौन सा? और दूसरी बात, कौन सा एलआईयू का अधिकारी था जिसने रिपोर्ट दी कि इनको गनर दी जाए, सुरक्षा को खतरा है? 2019 से नोएडा अथॉरिटी ने नोटिस दिया, कार्रवाई नहीं हुई, तो वो अधिकारी कौन दोषी हैं जिन्होंने कार्रवाई नहीं की? किनका संरक्षण था? ध्वस्त यदि आपको करना है, ऐसे कॉकस को राघवेंद्र जी आपको ध्वस्त करना है, आपकी सरकार को ध्वस्त करना है, खत्म करना है, तो उस व्यक्ति पर कार्रवाई से मतलब नहीं है। अतीक अहमद अंसारी से कार्रवाई में मतलब नहीं है। उनको संरक्षण किसने दिया? उनके साथी कौन है? उनसे साथ सहभागिता कौन निभाते हैं? यदि उस कॉकस को आप तोड़ेंगे तब ये लोग टूटेंगे, जेल से फिर बाहर आ जाएगा, फिर उनको उन्हीं लोगों का संरक्षण मिलेगा। एक संदेश आपकी सरकार के माध्यम से ये जाना चाहिए कि जिन लोगों ने सुरक्षा के लिए रिपोर्ट दी, गलत रिपोर्ट दी, सबसे पहले बर्खास्त वो होने चाहिए। नोएडा अथॉरिटी ने 2019 में नोटिस दिया, कार्रवाई नहीं हुई 3 साल से, उन अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए। तब मुझे लगता है श्रीकांत त्यागी को जेल भेजने से थोड़ी खत्म हो जाएगा। श्रीकांत त्यागी और धाराएं कौन सी लगी हैं, मुझे लगता है 1 हफ्ते में बाहर आ जाएंगे वो। नहीं, ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, श्रीकांत त्यागी चलिए ठीक है, बीजेपी से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो बरेली के बीजेपी नेता हैं जितेंद्र रस्तोगी, उनसे तो आप लोगों का लेना देना है ना। उनके घर आप बुलडोजर कब भेजेंगे? हेलो, आप क्षमा करिएगा, आवाज आपकी कट गई थी। क्या राघवेंद्र सिंह जी, सवाल मेरा आपसे ये कि आपने कहा श्रीकांत त्यागी का बीजेपी से लेना देना नहीं है, ये बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है, लेकिन बरेली के जो बीजेपी नेता है जितेंद्र रस्तोगी, उनसे आप लोगों का लेना देना है। उनके घर आप बुलडोजर कब भेज रहे हैं? महिला और उसकी बेटी के साथ जिस तरह से अभद्रता की गई है, बहुत शर्मनाक। देखिए दीप्सी जी, निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने महिलाओं के साथ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, उनके साथ नहीं, क्योंकि श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई ना अभी तक। इससे पहले कई मामले लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए ये सवाल उठाना जरूरी है कि क्या इसी तरह से इन गालीबाज नेताओं को संरक्षण मिलता रहेगा? कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। जो संरक्षण दे रहे होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारी पूर्व की सरकारों में इस विषय की जानकारी हो जानी चाहिए।
जो बड़े बड़े माफिया थे, 100 के लगभग माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और उनके संरक्षणकर्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। माफियाओं का भी जो दूसरे संरक्षणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? संरक्षणकर्ता क्या इशारा है आपका? संरक्षणकर्ताओं के ऊपर भी दीप्सी जी कार्रवाई हुई है। नहीं, संरक्षणकर्ता, वही मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे ना कि संरक्षणकर्ता क्या इशारा है आपका? निश्चित रूप से संरक्षणकर्ता जो है, निश्चित रूप से वो भी, उनके ऊपर भी संविधान के दायरे में कार्रवाई की जाएगी। कौन है वो? उनका बयान अवैध रूप से बना होगा। सवाल तो यही है ना राघवेंद्र जी कि संरक्षणकर्ता है कौन? इशारा क्या करना चाह रहे हैं आप? हम ये करना चाह रहे हैं हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को शक की नजर से न देखा जाए। पूर्व में जितनी हमारी इस प्रकार की गतिविधियां रही हैं उसको आंक लें, उसके अनुसार ये कार्रवाई करें। आपको याद है एक मंत्री के पीआरओ ने क्या किया था? मंत्रियों के पीआरओ को लापरवाही का काम किया था तो मंत्री हटा दिया गया था हमारी सरकार में। कोई उदाहरण ऐसा है किसी की सरकार में जब मंत्री हटा दिया गया हो? पीआरओ ठीक है भुवन जोशी जी, आपने कोई उदाहरण ऐसा पेश नहीं किया है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ही केवल महिलाओं का जो हनन है, महिलाओं का जो सम्मान को गिरावट है, वो इनके ही उदाहरण बहुत चल रहे हैं प्रदेश और देश में, और पूरा देश जानता है इनकी संस्कृति को। और मैं कहना चाहता हूँ आपके 2 मिनट दीजिएगा, 2013 से लेकर 16 राघवेंद्र जी जो श्रीकांत त्यागी हैं, इन्हें पूरा जो क्षेत्र है हमारा सब जानता है कैसे भारतीय जनता पार्टी के निकटता संबंध इनके, चाहे अरे भाई श्रीकांत त्यागी के विषय में हमारा बयान आ चुका है। अब जरा मेरी बात दीप्सी जी जरा 2 मिनट हमें दीजिएगा। दीप्सी जी ठीक है, आपको समय देंगे। राघवेंद्र जी आपको समय देंगे। भुवन जोशी जी अपनी बात पूरी करिए। आज ये कितना ही इग्नोर करना चाहे, इग्नोर नहीं कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। इग्नोर क्या कर रहे हैं? अजीब बात कर रहे हैं आप। अरे भुवन जोशी जी, मैं स्वीकार कर रहा हूँ अपराध हुआ उत्तर प्रदेश में। भुवन जोशी जी, मैंने स्वीकार किया महिलाओं का अपमान हुआ है। मैं स्वीकार कर रहा हूँ उसने जो गलती कमियां नहीं, ठीक है, वो आप स्वीकार कर रहे हैं। भुवन जोशी जी अभी उनका जो है लाइन डिस्कनेक्ट हो गया है, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। स्वीकार कर रहा हूँ, संवैधानिक दायरे में उन पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें इग्नोर हम कहाँ कर रहे हैं भाई? अगर भाजपा का ना भी कार्यकर्ता होता तब भी हमें स्वीकार करना पड़ता, हम स्वीकार करते। इसमें ये विषय कहा कि मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं। भुवन जोशी जी, इतनी देर से मैं यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो भी मेरा सर से झुका हुआ है, और हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में है तो ये हमारी सरकार के लिए शर्म का विषय है। हमें लग रहा शायद आप देर से जुड़े थे, मैं ये स्वीकार कर रहा हूँ। इसमें काम बना, ठीक है, स्वीकार तो कर ही लेंगे। आप स्वीकार कैसे नहीं करेंगे? चूंकि बीजेपी नेता जितेंद्र रस्तोगी आपके पार्टी के नेता हैं, ये जग जाहिर है। आप श्रीकांत के लिए मना कर रहे हैं, श्रीकांत त्यागी के लिए, लेकिन आप जितेंद्र रस्तोगी के लिए मना नहीं कर सकते। सुनील कौशिक जी, आपने सुना कि आरोपियों को संरक्षण जो देगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आपको समझ में आया कि संरक्षण कौन दे रहा है? नहीं, ये तो राघवेंद्र जी बताएंगे। मैंने तो राघवेंद्र जी से ये सवाल किया कि आखिर में संरक्षणकर्ता कौन है? समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं या भाजपा के लोग? और दूसरा, जो समाजवादी पार्टी के नेता जोशी साहब कह रहे हैं, क्या इनकी सरकार में महिलाओं का उत्पीड़न नहीं हुआ? इनकी तो महिला आयोग की मेंबर झांसी में भरी मीटिंग में पीटी गई थी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो मीडिया के सामने आकर के रोई भी थी कि मेरे साथ वही तो भुवन जोशी जी ने आंकड़े नहीं रख पाए, क्योंकि कई बार ये सवाल मैंने पूछा कि लॉ एंड ऑर्डर, आपके सरकार में लॉ एंड ऑर्डर क्या था, या आपने देखा आज के सरकार पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप सवाल अगर उठा रहे हैं तो आप पिछली सरकार के कार्यकाल का लॉ एंड ऑर्डर उठा कर देखिए, महिलाओं के साथ किस तरह से व्यवहार हो रहा था। सुनील कौशिक जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जब इनका कार्यकाल था 2012 से 2017 तक के बीच में, तब 2017 से पहले वाला, तो मुझे लग रहा है कि सारी चीजें थी। महिलाओं के तमाम ऐसे पदाधिकारी थे जहां उनके उत्पीड़न के आरोप लगाए, एटा से लेकर के आए, कासगंज से लेकर के आए, यहाँ पे गाजियाबाद से इनका आरोप लगा, झांसी से इनकी महिला आयोग की मेंबर को भरी मीटिंग में वहां के कार्यकर्ताओं ने पीटा, उस पर FIR तक नहीं हुई। मीडिया के सामने आकर के उस महिला आयोग की मेंबर को आना पड़ा। वही भाजपा के साथ हो रहा है। अब जिस श्रीकांत त्यागी को कार्यकर्ता माने या ना माने, ये इनका मामला है, लेकिन वो कार्यकर्ता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी बिना कार्यकर्ता के योगी जी, JP नड्डा, अमित शाह के मंच पे नहीं जा सकता। और जब योगी जी नोएडा में आए हैं तब तक वो मंच पे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका रसूख था कि नोएडा
अथॉरिटी की बात की जाए या शासन की बात की जाए, उसके हिसाब से सारी चीजें यहाँ चलती थी। दूसरा, आप देखिए उत्तर प्रदेश शासन का स्टिकर विधानसभा में एंट्री किया, उसकी गाड़ी जाती थी तो स्टिकर लगा हुआ था, लखनऊ का नंबर है उसकी गाड़ी का। तो ऐसा नहीं है कि ये बच जाएंगे। यदि वास्तव में आपको क्लीन चिट देनी है अपनी सरकार को और अपनी पार्टी को, तो निश्चित तौर से उस कॉकस को ध्वस्त करना पड़ेगा जिस कॉकस का आशीर्वाद त्यागी पर था। विधान परिषद विधानसभा का पास कैसे बना, किन अधिकारियों के कहने पर बना, किनके साइन है, किसकी रिकमेंडेशन थी, ये सब पर्दा खुल जाएगी। नोएडा अथॉरिटी का नोटिस किसके कहने पर राघवेंद्र सिंह जी, आपने अपडेट लिया कि क्या अब कार्रवाई हो रही है श्रीकांत त्यागी के खिलाफ और किस तरह से कार्रवाई हो रही है जितेंद्र रस्तोगी के खिलाफ? अगर पार्टी की बात की जाए तो पार्टी जितेंद्र रस्तोगी के लिए क्या एक्शन लेने वाली है, इसके साथ ही पुलिस प्रशासन किस तरह से कार्रवाई कर रही है, इसकी जानकारी आपने ली? निश्चित रूप से लिए। इस विषय को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरा सतर्क है। दोनों लोग ढूंढे जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो जाए। किस तरह से जांच हो रही है? जांच तो हर मामले के लिए कह दी जाती है कि जांच चल रही है, लेकिन वो जांच चलती ही रहती है और ठंडे बस्ते में चली जाती है। देखिए दीपसा जी, थोड़ा धैर्य रखिए। निश्चित रूप से कोई भी जो अपराधी है हमारी सरकार में बच के नहीं जाता। मैं 2 मिनट आपसे मांगे थे। हाँ ठीक है, आपको 2 मिनट दिए, आप अपनी बात रखिए, पूरी करिए। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी सरकार तो इस विषय को लेकर के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है। इसमें अपराध और भ्रष्टाचार दोनों विषय हैं और आंकड़े मैं बता दूंगा, आपके पास समय देंगी तो। मैं जरा समाजवादी पार्टी को दर्पण दिखाने का काम कर रहा हूं। इन लोगों ने 2012 से लेकर 2013 से लेकर 2016 तक कितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। सबसे पहले बताना चाहता हूं, 2012 में इनकी सरकार में 5,666 उत्तर प्रदेश में हत्याएं हुई थी। 2013 में 6,000 हत्याएं हुई थी। 2014 में 7,500 हत्याएं हुई थी। कल्पना करिए दीपसिंह जी, 2015 में 4,732 हत्याएं हुई थी। 2016 में 4,889 हत्याएं हुई थी।